हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है हु डिड प्रतीक्स होमवर्क, यानी कि प्रतीक का होमवर्क किसने किया। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है। डू यू लाइक होमवर्क? आपके लिए है ये कि क्या आपको होमवर्क पसंद है, होमवर्क करना। डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या इसे आप खुद करते हो? और डू यू गेट हेल्प, या किसी की हेल्प लेते हो। वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और आपको क्या क्या होमवर्क मिलता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रतीक नेवर डिड होमवर्क। अब प्रतीक, ये जो स्टोरी है एक बॉय के लिए, लड़के के लिए है, और लड़के का नाम है प्रतीक। ठीक है, तो प्रतीक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, उसे उसे लगता था कि होमवर्क कितना बोरिंग है। ठीक है, उबाऊ होमवर्क है। उसने कहा कितना बोरिंग होमवर्क है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। इसके बजाय वो क्या खेलता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और निंटेंडो जो होता है एक वीडियो गेम होता है। ठीक है, निंटेंडो जो है अ वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, अब उसके टीचर जो थे उन्होंने उसे बताया कि प्रतीक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उस प्रतीक के जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि प्रतीक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और उसे खुद भी फील होता था कि वो एक इग्नोरमस का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, बेवकूफ। उसे भी लगता था कि वो मूर्ख है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क बहुत बुरा लगता था, वो नफरत करता था होमवर्क करने से। देन वन डे, अब एक दिन क्या हुआ। ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। उसकी जो कैट थी वो छोटी छोटी डॉल के साथ खेल रही थी। डॉल मीन्स गुड़िया। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, फिर उसने क्या किया, उसको उठाया। टू हिज सरप्राइज इज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। तो उसने देखा कि ये तो कोई डॉल नहीं थी, वो क्या बन गया, एक छोटा सा आदमी बन गया। सबसे छोटा, टाइनीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, एक किस में बदल गया, वो एक छोटे साइज के आदमी में बदल गया। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। अब उसने क्या पहना हुआ था, एक ऊन की शर्ट पहनी हुई थी, और एक टोपी थी, पुरानी पुरानी सी टोपी उसने पहनी हुई थी। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और एक लंबी सी टोपी उसने पहनी थी, ऐसा लग रहा था किसी डाइन की टोपी है। ठीक है, तो उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, उसने एक गरम शर्ट पहनी थी, और एक पुरानी पुरानी सी क्या पहनी थी, उसने जीन्स पहनी थी, ट्राउजर टाइप का पहना था, और फिर उसने पहना था अपने सर पे एक हेड पहनी थी, टोपी पहनी हुई थी, जो ऐसा लग रहा था किसी डाइन की टोपी है। ही येल्ड, अब उसने क्या किया, वो बोला सेव मी। अब जो छोटा सा टाइनीस्ट जो मैन है, जो डॉल बन जाती है, वो कहता है कि सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी कोई विश, विश का मतलब होता है इच्छा, मैं तुम्हारी कोई विश पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजो। ठीक है, उसके बाद प्रतीक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब प्रतीक को भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, भाग्यशाली है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अब उसको अपनी सारी समस्याओं का उत्तर मिल चुका था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उस बिल्ली के पास नहीं भेजूंगा जब तक कि, अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे, कब तक, मेरे पूरे सेमेस्टर तक, जो कि 35 days का है। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, तो अगर तुम बहुत अच्छे से करोगे मेरा होमवर्क, आई कुड इवन गेट एस, तो मुझे क्या मिल सकता है, ए ग्रेड भी मिल सकता है। अ लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। तो जो छोटा सा बौना आदमी था, उसका फेस मुरझा जाता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे मुरझा जाता है जैसे कि कोई बर्तन पोंछने का कपड़ा किसी बास्केट में, हैम्पर मतलब होता है अ बास्केट विद अ लिड। ठीक है, बास्केट जो कि जिसका एक ढक्कन होता है। तो ऐसा लग रहा था कि उसका फेस कैसा हो गया है, एक कपड़े की तरह हो गया है जो किसी बास्केट पे फेंका गया है। ही किक्ड हिज लेग, अब उसने पैरों से लात मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्डेड एंड पर्स हिज लिप्स, फिर उसने क्या किया, अपना मुंह बनाया। ओ अरे, आई एम कर्स्ड, ये कैसी दुविधा में फंस गया, बट आई विल डू इट, फिर भी मैं इसको करूंगा।
उसके बाद क्या होता है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू प्रतीक्स होमवर्क। तो जैसा ही उस एल्फ का मतलब होता है छोटा सा बौना आदमी, ठीक है। तो जैसा उस बौना आदमी ने कहा, उस जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा, तो वो प्रतीक का होमवर्क करने लग गया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, तो एक ही गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो जो एल्फ था उसको पता नहीं होता था हमेशा कि करना क्या है, और वो हमेशा उसको हेल्प की जरूरत होती थी, और वो कहता था हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही हैड से एंड प्रतीक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। तो वो कहता था कि हेल्प मी, फिर प्रतीक जो है उसको हेल्प करता था, प्रतीक को उसे हेल्प करनी पड़ती थी। I don't know this word, the elf squeezed while reading प्रतीक्स होमवर्क। तो क्या हुआ, एक बार जो एल्फ था वो प्रतीक का होमवर्क पढ़ रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने वो बोला, वो चिल्लाया कि अरे मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता, इस शब्द का अर्थ मुझे नहीं आता, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए क्या लेके आओ, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, जिसमें हमें वर्ड, जो भी वर्ड है उसके मीनिंग्स पता चल जाते हैं, ठीक है। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड शुड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो कहता है कि प्रतीक कहता है इससे कि ऐसा करो, तुम वर्ड को देखो और एक एक करके उसके हर लेटर को पढ़ो। When it came to maths, अब जब मैथ्स की बारी आई, प्रतीक was out of luck। प्रतीक बेचारा, वो उसका जो भाग्य था वो उसका साथ नहीं दे रहा था। अब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? What are times table? वो कहता है कि टाइम टेबल क्या होता है। The elf shrieked, we elves never need that। तो हम लोगों को तो इसकी कभी जरूरत नहीं हुई। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन के, तो कहता है कि ये एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है, और जो टेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमें तो इन चीजों की कभी जरूरत नहीं हुई। Here sit down beside me, you simply must guide me। तो कहता है प्रतीक से कि तुम मेरे पास में बैठ जाओ और मुझे मेरी हेल्प करो। Elves know nothing of human history, जो elves होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि इंसानों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। To them it's a mystery, तो उनके लिए क्या है, एक रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। So the little elf, इसलिए जो छोटा सा elf था, already a shouter, जस्ट गॉट लाउडर, वो चिल्लाया जोर से। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी हेल्प करोगे कि उन्हें कैसे पढ़ना है, या उनको पढ़ने में मेरी हेल्प करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग। तो नेग का मतलब होता है वन हु trouble someone all the time by complaining or asking them to do something। तो नेग का मतलब क्या हुआ, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे को हमेशा कंप्लेन करता रहता है या उनको प्रॉब्लम देता रहता है, ठीक है। तो वो एल्फ क्या करता था, प्रतीक को डेली डेली नई नई प्रॉब्लम दिया करता था। प्रतीक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। तो प्रतीक क्या करता था, अब जो एल्फ था उसको होमवर्क करना पड़ रहा था प्रतीक का, और वो क्या करता था, बदले में प्रतीक से बहुत सारी हेल्प लेता था। अब प्रतीक बेचारा पहले से ज्यादा हार्ड वर्क करने लग गया। पहले तो वो होमवर्क करता ही नहीं था, लेकिन अब उसको एल्फ की मदद करनी पड़ रही थी, तो अब वो और हार्ड वर्क करने लग गया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को भी उठता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज puffed एंड ब्लेरी। तो वो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि अच्छे से सोया है, क्योंकि उसकी आंखें कैसी हो जाती थी, सूज जाती थी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go। अब क्या हुआ, स्कूल का लास्ट दिन आ गया, यानी कि उसका सेमेस्टर जो था 35 डेज का वो खत्म होने वाला था। एस और जो एल्फ था वो फ्री होने वाला था, क्योंकि प्रतीक ने उसे कहा था कि तुम 35 डेज तक मेरी हेल्प करो, फिर तुम मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो जो एल्फ था वो जाने वाला था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, तो होमवर्क भी सारा खत्म हो चुका था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो एल्फ ने क्या किया, चुपचाप से जो पीछे का दरवाजा है वहां से वो खिसक गया, वो वहां से चला गया। प्रतीक गॉट हिज एएस, अब प्रतीक को भी क्या मिल गया, उसको मिल गया ए ग्रेड, ठीक है। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, अब उसके जो साथी थे, जो सहपाठी थे उसके, वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, जो बच्चा कभी होमवर्क करके नहीं लाता था उसे आज ए ग्रेड मिल गया। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, अब उसके प्रतीक के जो टीचर्स थे वो सारे मुस्कुराए और सबने प्रतीक की तारीफ करी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का क्या,
दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू प्रतीक। वो चौंक गए कि आखिर प्रतीक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक मॉडल किड बन चुका था। मॉडल किड यानी कि जिसका हम एग्जाम्पल दूसरे बच्चों को देते हैं, ठीक है। क्लीन हिज रूम, अपना कमरा साफ करता था वो। डिड हिज चोर्स, ठीक है। वॉज चीयरफुल, और हमेशा खुश रहता था, अपने सारे काम करता था। नेवर रूड, कभी भी वो झगड़ता नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था कि उसका बिहेव जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे दिया है ऑफ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं, ठीक है, वो एटीट्यूड में आता है। तो उसका बिहेव या किसी चीज पर्टिकुलर चीज के बारे में वो जो सोचता था पहले, अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। यू सी इन द एंड, तो लास्ट में आप देखेंगे कि प्रतीक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो उसे लगता था कि उसने सारा काम किससे करवाया है, उस छोटे से बौने आदमी से कराया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है एक गुप्त बात, ठीक है, जिसे हम किसी किसी को बता सकते हैं। तो जो ऑथर है वो कह रहे कि लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ प्रतीक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो ये जो होमवर्क था, उसका सारा काम जो था वो एल्फ ने नहीं किया था, ये खुद प्रतीक ने किया था। क्योंकि उसने प्रतीक ने एल्फ को तो कहा था कि तुम मेरा होमवर्क करोगे, लेकिन एल्फ क्या कर रहा था, बार बार उसकी मदद ले रहा था और सारा काम वो प्रतीक से करवा रहा था। तो ये जो स्टोरी है वो लिखी है कैरल मोरी ने, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।